गुड इवनिंग जी। नमस्ते। टाइटल देख करके तो पता लग ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। गुस्सा। जी हाँ, गुस्सा तो हम सभी को आता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत, तो किसी को बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इसी गुस्से के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। तो आइए शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, गुस्सा तो हम सभी को आता है। लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं जब हमको गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग हमको गुस्सा दिला देते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको गुस्सा आ जाता है। किसी के कुछ कह देने पर हम गुस्सा हो जाते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, छोटा भाई, माँ बाप, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी। तो मैं अपने ऊपर मैं अपने ऊपर बीती हुई कुछ ऐसी बातें आपसे बताऊंगा जब मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन मैंने क्या किया। फ्रेंड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है हमारी लाइफ में। मेरे साथ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था ज्ञान प्रकाश। हम लोग इंटर में एक साथ ही पढ़ते थे और जैसा कि होता है, दोस्त लोग आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। एब्यूज़ का इस्तेमाल भी करते हैं, अबे तबे का इस्तेमाल भी करते हैं। और जैसे कि टीनेजर्स में होता है वैसे ही हम लोग बात करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसने मेरे फ़ोन पर फ़ोन किया और वो फ़ोन मेरे पास नहीं था, वो फ़ोन था मेरे पिताजी के पास। तो उसने फ़ोन मिलाया, मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कौन है। तो उसने बोला, अबे साले, पहचान नहीं रहा है? ते अपने बाप को नहीं पहचानता है, कौन बोल रहा है? तो मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया। तो बहुत कहा सुनी हुई उसने बहुत कहा सुनी हुई, बहुत ही मतलब बातें हुई। उसके बाद में फ़ोन कटा। जब मेरे पिताजी को पता चल गया, मेरे पिताजी जानते थे उसको, फिज़िकली जानते थे, वो कई बार मेरे घर भी आया था। तो फिर मेरे पिताजी, जब उनको पता चल गया कि हाँ ये अमित का फ्रेंड है, तब मेरे पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा पहले पूछ लिया करो कि कौन बोल रहा है, उसके बाद में बात किया करो। फिर मैंने भी उसको फ़ोन किया और हमारी बहुत देर तक बहस हुई। मैंने भी उसको बहुत सारी बातें सुनाई, उसने भी मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। लेकिन फिर अंत में, क्योंकि वो मेरा बेस्ट बेस्ट फ्रेंड था, तो फिर हम दोनों में सुलह हो गई। फिर सारी बातें शांत हो गई कि हाँ, दोस्तों में तो ऐसा होता रहता है। तो फिर वो बात वहाँ से ख़त्म हो गई। फिर मैं अपना फ़ोन अपने पास ही रखता था। छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आता है, जैसे कि हमारे भाई हैं, वो खाना खाते हैं, या कोई दोस्त है या कोई भी रिलेशन में है, वो खाना खाता है तो चप चप की आवाज़ आती है, तो हमको बहुत सी इरिटेशन होती है। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसका भाई। अगर कोई है, किसी की आदत किसी तरह पड़ी हुई है, खाने की, बोलने की, चलने की, किसी भी तरह की, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो नेचुरली है, उसको जैसा भगवान ने बना दिया है वो वैसे ही चलेगा, खाएगा, बोलेगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप अपने आप को टेंशन दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। और भाई, अगर कोई तुमसे बुरी बात कहता है या बुरी 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 तरह से बात करता है या तुमको एब्यूज़ करता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये ये गलती उसके अंदर है, ये खामियां उसके अंदर है। मेरी जब मुझे गुस्सा आता है या मुझसे कोई बुरी बात कहता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, तुम मुझे गाली दे रहे हो, तो आप उससे वो अपेक्षा ही मत रखो। चाहे वो आपका दोस्त हो, भाई हो, पिताजी हो, या कोई कुछ भी हो, तो आप उनसे ये अपेक्षा ही मत रखो कि वो आपको गाली नहीं देंगे। ये तो उनकी खामी है ना, ये तो उनका उनकी आदत है कि वो गाली देंगे। तो आप उनसे ऐसी ऐसी आशा ही मत करो कि वो आपको गालियाँ नहीं देंगे, आपसे बुरी तरह से बात नहीं करेंगे। वो उनकी उनकी उनका बिहेवियर है, वो ऐसे ही बात करेंगे। तो आप उनसे ये अपेक्षा ही मत करो, ये आशा ही मत करो कि हाँ, वो आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे। तो आपके अंदर, जब आप उनसे ये आशा रखना ही छोड़ दोगे कि हाँ, वो आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, ये आप आशा रखना छोड़ दो कि वो आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे, तो आपके अंदर एक गिल्ट कम हो जाएगा कि हाँ, ये तो ऐसा है ही है, ये तो ऐसे ही बात करता है। तो हम लोग बहुत दुखी तब हो जाते हैं जब हम लोगों को कोई बैड न्यूज़ मिलती है, कोई बुरी खबर मिलती है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई हमारे रिलेशन में या हमारे फ्रेंड सर्कल में। तब हम लोगों को बहुत दुख होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हुआ वो तो लिखा हुआ था, या
भगवान की ही एक करनी थी, या ऐसा होना था, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो होना था वो तो हो गया। जैसे कि गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, जब अर्जुन जी अपने ही लोगों से युद्ध करने जा रहे थे, अब उन्होंने कृष्ण जी से पूछा था, जी ने, कि ये तो सब मेरे ही रिलेशन में है, सब मेरे पितामह हैं, कोई भाई है, तो मैं इन पर कैसे हथियार चलाऊं। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि हे पार्थ, ये सारी दुनिया मैंने ही बनाई है, इन सब की उत्पत्ति मैंने ही की है, अंत में इनको मुझ में ही मिल जाना है, तो जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। जितनी भी सृष्टि है वो सब मुझ में ही समाई हुई है, मैंने ही इनको बनाया है, और ये अंत में मुझी में मिल जाएंगे। तब कृष्ण जी ने जब अर्जुन जी को अपना विकट वो दिखाया था, रूप दिखाया था, तब जाके अर्जुन जी ने जब देखा कि हाँ, ये सारी दुनिया तो प्रभु में ही समाई हुई है, तब उन्होंने ये महाभारत का युद्ध आरंभ किया। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी होना होता है वो तो होगा ही। तो आप लोग बिल्कुल भी गुस्सा मत करें, परेशान ना हो कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कि मैंने अपनी लाइफ में खुद पर्सनली महसूस की हैं, जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, शायद ये आपके कुछ काम आएँ और आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं। तो परेशान मत हों, हिम्मत से काम लें, जो दुनिया है वो तो चलेगी ही, जैसा चलना है, जो कुछ भी होना है वो तो होगा ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, जानवरों को परेशान मत करें, और बाय बाय, नमस्ते।